फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 जून से 1 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 24 जून आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में कितनी बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं और 2 ट्रफ बनी हुई हैं और एक WD बना हुआ है। WD पहाड़ों से आगे की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है और जो 2 ट्रफ बनी हुई हैं वो हमें गुजरात से राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से टिल्ट होती हुई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और जो दूसरी ट्रफ बनी हुई है वो हमें राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होती हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से होती हुई बिहार के मध्य क्षेत्रों को कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। 2 सिस्टम बने हुए हैं, एक हरियाणा के क्षेत्रों में, एक गुजरात के क्षेत्रों में सिस्टम बना हुआ है। यानी कि 2 सिस्टम, 2 ट्रफ और एक WD बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। मानसून धीरे धीरे हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमें मानसून जंप लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। बताएंगे आपको मानसून के बारे में भी। हालांकि पहले सैटेलाइट में देख लेते हैं बादलों की पोजीशन। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं जो दक्षिणी राज्य है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें अच्छे लेवल का दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या उतनी बारिश हमें दिखाई देगी? देखिए, यहां पर दक्षिणी राज्यों में उतनी बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी। उसका कारण यह है कि दक्षिणी राज्यों में लगातार बारिश के चलते हुए यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है, जिसके कारण यहां पर क्लाउड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन बारिश हमें उतनी दिखाई नहीं देगी। लेकिन मध्य क्षेत्र जो रहेंगे यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है लेकिन हल्के लेवल का दिखाई दे रहा है। विशेष यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि क्लाउड्स हमें पूर्वी क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्लाउड्स हमें और भी कई क्षेत्रों में फैलते हुए जरूर दिखाई देंगे। कितनी बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे। पहले मानसून की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो मानसून, जैसा कि कल मैंने जब वीडियो बनाया था आपको बताया था कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के तमाम क्षेत्रों को ये कवर कर जाएगा। वैसा ही हमें दिखाई दिया था। कल ही इसने कवर कर लिया था, 24 घंटे का भी समय नहीं लगा था। अब ये मानसून अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिमी क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि महाराष्ट्र को पूरा कवर कर लेगा, गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में पहुंच जाएगा, मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में पहुंच जाएगा और छत्तीसगढ़ को ये कवर कर लेगा। यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 48 घंटे के दौरान ये मानसून कई राज्यों को कवर कर लेगा। लेकिन 48 से 72 घंटे के दौरान पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। पहले पश्चिमी क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, फिर पूर्वी क्षेत्रों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से मानसून की प्रगति हमें देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश में कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देगी। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का मैप है, 24 जून का मैप है। आप देख सकते हैं मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, केरला, तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्लाउड फॉर्मेशन आप देख रहे थे कि यहां पर बड़े लेवल पर बना हुआ है लेकिन उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है, इसलिए बारिश के संकेत यहां पर कम ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका रहेगा, यहां पर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, गदग, कलबुर्गी से लेके बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा। मध्य क्षेत्रों में बारिश हमें कम दिखाई देगी। हालांकि मॉडल जैसा हमें दिखा रहा है उसी तरीके से परिदृश्य हमें दिखाई देने वाला है। मध्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि बादल यहां पर भी पहुंचेंगे तो कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर से लेकर बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मुंगेली, कवर्धा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। भिलाई और दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर में भी कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहाँ कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास का, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के
बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना के आसपास के क्षेत्रों में, फुलवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, कामाख्या नगर, ब्रह्मपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, राउरकेला के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो उत्तरी रीजन रहेगा, गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, झुमरी, तलैया, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें कहीं पर भी बारिश नहीं दिखा रहे हैं, इसके बावजूद बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए अगर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, बहरमपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम के दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बिहार में विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो कुछ एक स्थानों पर यहां पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, किसी भी स्थान पर यहां पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी दे सकते हैं। संभावना पूर्वी क्षेत्रों में भी बनी हुई है, मध्य क्षेत्रों में भी बनी हुई है, उत्तरी क्षेत्रों में भी बनी हुई है, लेकिन बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। कुछ एक स्थानों पर ही यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। कम बारिश के संकेत बने हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कानपुर के आसपास के गांव में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत हमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी एक दो स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, यहां पर भी बरेली के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। आगरा, मथुरा और ये जो अलीगढ़, हाथरस के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए बादल हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य रीजन हो, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज हो, या बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ बादलों का इंपैक्ट ही दिखाई दे, बारिश हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे, इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है। हल्के बादल रहेंगे, ऐसा ही हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है, विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा, बूंदें गिर सकती है या फिर यहां पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मॉडल ने यहां पर बारिश तो हमें दिखा रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी भी बारिश यहां देखने को मिलेगी। हालांकि अमृतसर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट और बठिंडा के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर बारिश हो सकती है, संभावना तो है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स ही दिखाई देंगे, कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पंजाब का लगभग क्षेत्र में क्लियर ही दिखाई देगा। पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि बादलों के जो टुकड़े आएंगे गर्मी के चलते हुए कहीं पर भी डेवलप हो सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। हरियाणा के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसा ही रहेगा, यहां पर भी विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगभग क्लियर दिखाई देगा। हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देने वाला है, तो यहां पर भी कुछ एक अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और ये जो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। यहां पर भी विशेष बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हो सकता है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई न दे, कुछ एक क्षेत्रों में ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे। ज्यादातर स्थानों पर क्लाउड्स रहेंगे, बादल रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर जोरदार बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश नहीं होगी, उस तरीके का परिदृश्य हमें दिखाई देने वाला है। ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस हो सकती हैं, इस तरीके
का परिदृश्य हमें राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तरफ हमें राजस्थान के मध्य क्षेत्रों से टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी जोधपुर, जालोर, सिरोही के आसपास और ये जो राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर, किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे। हल्की बारिश हो सकती है लेकिन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। इस तरीके का परिदृश्य हमें मध्य, दक्षिणी और उत्तरी रीजन में दिखाई देने वाला है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात रहेगा यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे, कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी गुजरात की बात करें, यहां पर जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप होंगे, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। क्लाउड्स यहां पर भी पहुंचेंगे, मॉडल क्लियर दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसका जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है। संभावना यहां पर भी बनी हुई है, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है या फिर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा यहां रतलाम, मंदसौर के आसपास का, यहां पर भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं, विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, श्योपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश का मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, दामोह, कटनी, शहडोल और ये जो सागर, हत्ता, छतरपुर से लेके टीकमगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो रीवा और उमरिया के आसपास का क्षेत्र रहेगा, पन्ना के आसपास का, सतना के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी सी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। और देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो विदर्भ का जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। हालांकि जो पूर्वी रीजन है मॉडल हमें यहां पर बारिश अच्छी दिखा रहा है, लेकिन उतनी बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। बारिश तो दिखाई देगी लेकिन हल्की दिखाई दे सकती है। ये जो नागपुर, गोदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेके और ये जो पूरा अमरावती का रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, लेकिन यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी रीजन रहेगा विदर्भ का, अकोला, बर्दा और ये जो यवतमाल, वाशिम के आसपास का, यहां पर तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मॉडल हमें यहां पर हल्की बारिश दिखा रहा है। और सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वो हमें मराठवाड़ा के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ से लेके औरंगाबाद, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, अहमदनगर में तेज बारिश हो सकती है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में। और ये जो कोकण महाराष्ट्र का रीजन रहेगा यहां पर जो कोस्टल रीजन रहेगा, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, ठाणे, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अंदरूनी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। कोस्टल रीजन ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, यहां मध्य क्षेत्रों में बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का मध्य, उत्तरी और दक्षिणी रीजन जो रहेगा सभी स्थानों पर अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल थोड़ी सी कम बारिश हमें जरूर दिखा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 25 तारीख का मैप है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 26 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। राजस्थान का क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी धीरे धीरे बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 27 तारीख की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
28 की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे यहां पर जोरदार बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं हल्की कहीं भारी बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में, मध्य राज्यों में यहां पर तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 30 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मानसून की दस्तक साफ साफ हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हल्की बारिश हमें जरूर देखने को मिल सकती है पश्चिमी क्षेत्रों में। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।